Hello friends, today we will learn about percentage increase and decrease. What is percentage increase? Now before starting percentage increase, you should know what is increase. Increase मतलब कोई value पहले कम थी अब बढ़ गई. So if a value was 25 and it becomes 30, can I say increase is 30 minus 25? Yes. Increase is 30 minus 25. But when I talk about percentage, there should be a base. Base क्या होना चाहिए यहाँ पर? Base must be initial value that was 25 into 100. So percentage increase is nothing but final value minus initial value upon initial value into 100. So we can write this as percentage increase is nothing but final minus initial upon initial into 100, or else we can write this as final upon initial minus 1 into 100. Initial से दोनों में divide कर दिया, final upon initial minus 1 into 100. What about decrease? Percentage decrease is nothing but the value which was more becomes less. That means पहले कोई वैल्यू ज़्यादा थी अब वो वैल्यू कम हो गई तो उसको बोलते हैं डिक्रीज. अगर ज़्यादा थी तो मतलब इनिशियल ज़्यादा थी फाइनल से, तो वी कैन से द चेंज विल बी इनिशियल माइनस फाइनल एंड बेस मस्ट बी इनिशियल ओनली इनटू 100. ओके, नाउ कैन आई राइट दिस एज 1 माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100? यस, वी कैन राइट. तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो परसेंटेज इंक्रीज है वो किस पर डिपेंड करता है? फाइनल और इनिशियल के रेशियो पर. अगर ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा, फाइनल अपॉन इनिशियल जितना ज़्यादा होगा, परसेंटेज इंक्रीज उतना ही ज़्यादा होगा. अब इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं डीआई के क्वेश्चन में या किसी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में, वो हम देखते हैं. सपोज डीआई के किसी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, और इसमें आपको फाइंड करना है कि किस में इंक्रीज हाईएस्ट है. नाउ देयर आर 2 डिफरेंट क्वेश्चन कि इंक्रीज किस में हाईएस्ट है और परसेंटेज इंक्रीज किस में हाईएस्ट है. तो अगर मैं इंक्रीज की बात करूं तो चेंज किस में ज़्यादा हुआ है? अब ये देखो 252 टू 498 अराउंड 200 का चेंज है. 29,000 टू 57,000 हज़ारों में चेंज है. 19 टू 39 अराउंड 20 का चेंज है. 1059 टू 2000 केवल 1000 करीब का चेंज है. तो कैन आई से इंक्रीज इज हाईएस्ट इन ऑप्शन नंबर बी? यस. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट परसेंटेज इंक्रीज, नाउ किस ऑप्शन में परसेंटेज इंक्रीज हाईएस्ट है वो देखते हैं. अब आप ये देखिए कि हर एक जो ऑप्शन है उसमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में रिलेशन क्या है? अराउंड डबल. इनिशियल वैल्यू की डबल है फाइनल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली. नाउ आपको फोकस करना है कि कौन सी वैल्यू डबल से कम है, कौन सी डबल से ज़्यादा हुई है और कौन सी डबल के इक्वल हुई है. तो आप ये देखिए 252 टू 498, 250 का डबल 500 होता है, ये तो डबल से कम है. तो कैन आई से द फाइनल अपॉन इनिशियल रेशियो इज लेस देन 2? यस, दिस रेशियो इज लेस देन 2. 29,000 का डबल होता है 58,000. 29 का डबल है 58, पर यहाँ पर है 57. तो कैन आई से दिस रेशियो इज ऑल्सो लेस देन 2? यस. नाउ 19 टू 39, डबल ऑफ 19 इज 38, ये है 39. कैन आई से द रेशियो इज ग्रेटर देन 2? यस. 1059 का डबल कितना होगा? 2118, 2118, एंड दिस वैल्यू इज लेस देन दैट. कैन आई से रेशियो इज लेस देन 2? Yes. So if you look at all the ratios, the final upon initial value is less than 2, less than 2, less than 2. Only one option has greater than 2. So can I say percentage increase is highest in option number C? Yes. So do I need to calculate percentage increase for all the option? No. I have to just go by observation. I have to check the ratio in which final upon initial ratio is highest, and that will have the highest percentage increase. So you understood what is percentage increase and percentage decrease. आपको एक ही बात याद रखनी है कि दोनों के जो बेस हैं, इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो, बेस में हमेशा आएगा इनिशियल वैल्यू.